तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और इन्फ्लुएंसर की अपेक्षा मैं थोड़ा नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मुझे अपने बहुत कीमती जो डेली रूटीन के 5 मिनट है वो देंगे, तो आप कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट लेंगे। जो मैं वीडियो जिस टॉपिक पर बना रहा हूँ, मैंने टॉपिक चुना है इन्वेस्टमेंट ऑफ एंगर। हम गुस्से का सही इस्तेमाल कैसे करें। ह्यूमन टेंडेंसी है गुस्से का आना, और मेरा ये पर्सनली मानना है कि गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि जैसे क्या होता है कि साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब अर्थ के जो अंदर है कोर में एनर्जी स्टोर होती रहती है और कभी जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, तो वो भूकंप हैवी आता है रिएक्टर पे काफ़ी मात्रा का। लेकिन जब हल्के हल्के एनर्जी रिलीज होती है, हल्के हल्के झटके लगते रहते हैं, तो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है। तो उसी प्रकार से आपके जो ये गुस्सा है, अगर ये व्यक्ति के अंदर पनपता रहेगा तो क्या होगा कि कुछ भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। आप जैसे अब डेली रूटीन का अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हैबिचुअल है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लूज टेम्परामेंट का आदमी है, तो उसको हो सकता है साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की उसकी हेल्प की आवश्यकता पड़े। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं या डेली इन चीज़ों से डील करते हैं, तो वो अपने गुस्से पर कैसे काबू कर सकते हैं, मेरा ये आज टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि गुस्सा है क्या और ये क्यों आता है। गुस्सा बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है, एक अवस्था है, मस्तिष्क की अवस्था कह सकते हैं, या व्यक्ति की एक अवस्था है जो उसे गुस्सा आता है इंसान को। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि या तो मेरी बात से कोई एग्री ना करे, मुझे तब गुस्सा आ सकता है, या जो चीज़ मुझे पसंद ना हो वही चीज़ हो रही हो तो मुझे गुस्सा आ सकता है। और अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग इसके कॉन्सिक्वेंसेस या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। लेकिन बेसिकली जो हमें लगता है, जो मेरा मानना है, वो गुस्से का कारण ये है कि जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, या जो चीज़ मुझे पसंद है वो सामने वाला उसे करने से रोके, या जो चीज़ गलत है मैं किसी को टोक रहा हूँ वो उसे ना माने, तो गुस्सा पनपना स्वाभाविक है। तो इसमें अब आप करेंगे क्या। आप जब क्योंकि चूंकि अगर गुस्सा दोनों तरफ से बराबर का है, अगर आप उसे बोलोगे तो वो भी पलट के बोलेगा, ह्यूमन नेचर है। तो होता क्या है कि जब वो गर्मी का माहौल हो जाता है, तो दोनों तरफ से बहस होती है। उस समय दोनों सिर्फ बोलते हैं, सुनता कोई है ही नहीं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहस के बीच में भी सुनते हैं, या उस समय जो एंगर क्रिएट होता है उसको सोचते हैं कि नहीं, पहले उसका भी मैं उसका क्या पॉइंट है उसे भी सुन लूँ। तो उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है आपके पास अपने आप में जानने की, सुनने की, क्योंकि आपको ही बोलना है, उसे भी बोलना है। दोनों को लगता है कि वो दोनों सही हैं, तो दोनों अपना पक्ष रखते रहते हैं, अपना पॉइंट रखते रहते हैं, सामने वाले की सुनती नहीं है। तो उससे क्या होता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जहाँ पर वो उस जो फाइट है वो बेमतलब की फाइट है, उसका कोई परिणाम नहीं निकल के आएगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ बहस बढ़ती जाएगी, फिर वो डिस्प्यूट का रूप ले लेती है। अब आई एम टू अ फैमिली मैन, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स इन छोटी छोटी बहसों से हो जाते हैं वो फैमिली में हो जाते हैं। और फैमिली का फिर एक जो वो आपका प्यार है, जो रिलेशन है डेली के, वो उसमें खटास आ जाती है। तो उससे हम कैसे कम आउट करेंगे इससे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। होता क्या है कि जिस समय हम दोनों बहस कर रहे हैं, जिस समय कोई भी व्यक्ति बहस कर रहा है, अब मैं माता पिता का एग्जांपल लूँगा। तो जब आप आजकल पढ़ते भी होंगे कि कोई बच्चा घर से भाग गया, या बच्ची घर से चली गई, या कुछ ऐसा कर लिया जो एक्सेप्टेबल किसी फैमिली के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, माँ बाप के लिए स्पेशली उनके लिए नहीं होगा। तो गुस्सा एक इंस्टेंट सिचुएशन है, एक त्वरित भावना है जो आती है और सडनली फिर ऑफ भी हो जाती है। अब जैसे किसी पिता ने किसी बच्चे को डांटा, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई एक गुड कॉज ही छुपा होगा कि भाई तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, या ये गलत चीज़ है। लेकिन बच्चे का जो जो उसकी मानसिकता है, बच्चा या फिर युवा बोल सकते हैं, या फिर टीनेजर बोल सकते हैं, कि उनकी तो मानसिकता में उस समय क्या होता है कि
उनको लगता है कि नहीं अब हमको भी नॉलेज आ गई है, अब हमको भी समझ में आने लगा है, जो चीज़ ये बोलें ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ सही हो। तो वहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि एक विचारों के बीच में एकजुटता नहीं रहती है, और विचारों का जो संघर्ष होता है तो वहीं से उनके डिस्प्यूट मतलब वो एकदम बहस शुरू होती है, और जाहिर सी बात है पिता एडवांटेज लेते हैं और उन्हें लेना भी चाहिए, तो वो जो भी एक्शन करते हैं वो कई बार बच्चों को बुरी लगती है और वो कोई भी स्टेप उसे लेना शुरू कर देते हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने गुस्से को डाइवर्ट करें। वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि डाइवर्ट बच्चे को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, टीनेजर कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, या फैमिली में जो रिलेशनशिप है मतलब हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, फ्रेंड सर्किल में हम लोग कैसे उस चीज़ को डील करेंगे। सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए, कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी अपनी बात रखिए। अगर देखते हैं सामने वाला सुनना ही नहीं चाह रहा है तो आप तुरंत वहाँ से उठ के निकल जाइए। जब आप निकल जाएंगे तो अब वो अकेला रह गया बोलने वाला, अब वो कब तक बोलेगा अकेला। अब ये हाथ, दो हाथ हैं, रगड़ेंगे तो ताली बजेगी। अब मैं अकेले से पीटता रहूँगा, हवा में लहराऊंगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब मैं से करता रहूँगा तो कुछ नहीं आवाज़ आएगी। वहीं मैं अगर ये खड़ा रहूँगा तो क्या करना है हमको, सबसे पहले कट जाइए वहाँ से। जब आप कट जाएंगे तो ये बोलता रहेगा ये, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका। तो एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप तुरंत वहाँ से चले जाइए, वो बड़बड़ाता रहे, बड़बड़ाने दो उसे, सुनते रहिए। लेकिन अब जाहिर सी बात है ह्यूमन टेंडेंसी, तो आपके अंदर भी वो गुस्सा पनप रहा है, हो सकता है आप भी ज़्यादा देर बड़बड़ाते रहें, लेकिन आप अलग हो जाएंगे तो वो जो जो फ्रिक्वेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी आपस में भिड़ने की, क्योंकि ये बोल रहा है आप बोल रहे हैं। फिर आप क्या कीजिए, फिर आप करें, आपके यहाँ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है गार्डन हो, या फिर आप क्यारियाँ करते हो या गमले लगाते हो, आप जाइए माली को बोलिए भाई आप मत आइए। अगर माली आप लोग लगाते हैं, आप उसमें खुद काम करिए। जब आप वहाँ काम करेंगे, एक तो आप उस नेगेटिव माहौल से हट गए हैं, फिर होगा क्या कि जब आप वो काम करेंगे, चाहे 15 मिनट करें आप 20 मिनट करें, तो आप सिर्फ सोचेंगे, आप बोलेंगे तो नहीं, जाहिर सी बात है। और वो नॉन लिविंग चीज़ है, आप उसमें थोड़ा और जान से मिट्टी खोद दीजिए, क्या दिक्कत है, गुस्सा निकालना है आप मिट्टी खोदिए, अच्छा गड्ढा कीजिए, अच्छी उसमें खाद मिलाइए, ठीक तरीके से वो काम कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप किसी को हार्म भी नहीं पहुंचा रहे हैं। जो गुस्सा आपके अंदर पनप रहा था, जैसे अभी एक केस हुआ है दिल्ली में, तो आप सब जानते हैं देश में इस समय एक ही केस चल रहा है। तो जो एक्यूज़ वगैरह कि मुझे इंस्टेंट गुस्सा आया और मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो अब आप समझ सकते हैं कितना सीरियस मैटर है ये गुस्सा। इसको कंट्रोल हमको क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए इसको कंट्रोल। और उसके लिए हमको क्या है, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी पड़ेगी। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप अपनी कैरी में चले जाइए, माली को बोलिए आप घर जाओ, माली भी खुश है कि भैया ने आज छुट्टी दे दिया, आंटी जी ने आज छुट्टी दे दी। दूसरे काम है कि आप घर में सब साफ़ सफाई करनी शुरू कर दीजिए, आप जाले साफ़ कर दीजिए, आप बर्तन मांज दीजिए। और फिर भी अगर लगता है कि घर में ही डिस्प्यूट है, तो आप घूमने निकल जाइए, नेचर के बीच में जाइए, आप रेस्ट लगाइए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता आप ही गलत हैं, हो भी सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो कि जहाँ पर बात बन सकती है, लेकिन आप नहीं माने। तो जब आप अकेले में वो सब काम करेंगे तो आप सोचेंगे, आप उस समय बोल नहीं रहे हैं, आप उस समय सोचेंगे भी कि शायद एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे वहाँ चुप हो जाना चाहिए था, या मुझे वहाँ पर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए था, तो इतनी बड़ी बात ना होती। लेकिन अच्छा है कि आप जा चुके हैं, और कोई भी अब कोई फिजिकल हार्म नहीं होगा, कोई किसी को मारेगा नहीं या गाली गलौज नहीं होगी। अब आप सोचेंगे शांत दिमाग से, और शाम तक आप बिलीव कीजिए। अब मैं कोई इसमें कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ या कोई भी हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं उसी प्रकार से हूँ जिस प्रकार से कबीर के पास कोई पीएचडी नहीं थी, लेकिन हम सब कबीर को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने जो देखा दुनिया में वो लिखा या वो सब बोला। जैसे हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि हमको दूसरों के फेलियर से सीखना चाहिए, सक्सेस से तो सीखना ही चाहिए। तो टोटली मोटी मोटी बात यह है कि हमको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। और वो हमारे लिए एक क्लास का काम करते हैं कि हमको वो सिखाते हैं कि हमको कहाँ और सुधार करना है।
तो ये मैंने ये एक जो कॉमन मैंने उनके लिए बताया है। बच्चों के लिए और जो टीनेजर्स हैं वो उनका ज़्यादा ये गुस्सा रहता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, माँ पहली बात तो ये है कि जो आपके माँ बाप हैं वो कभी आपका बुरा नहीं सोचते हैं, ना कभी आपका बुरा चाहते हैं। आप कोई उनसे डिमांड कर रहे हैं, कोई बाइक की डिमांड कर रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है, तो हो सकता है उनके पास उतना बजट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको दिलाएंगे नहीं, लेकिन उसके लिए आपको जिद नहीं करनी है, या उनकी डांट सुन के भागना नहीं है, या कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। आप वीडियो गेम खेलिए, और वहाँ पर जो भी आपका वीडियो गेम में एनिमी है उसको दबा दब के मारिए, जैसे आप लोग गेम खेलते हैं। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि हम रेस लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, फिजिकल अच्छा होगा, प्यास लगेगी पानी पीजिए, अब स्ट्रेस कम होगा, अच्छी हवा मिलेगी। और उसके बाद आप गाने सुनिए। किताब उस समय अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो किताब का जो काम है, जो रीडिंग का काम है, वो कंसंट्रेशन का है। जितना कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है उतना आप नहीं दे पाएंगे। एंगर में कभी भी ये रीडिंग का काम मत कीजिए, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन है ही नहीं, आपका माइंड तो वहाँ पे डिस्टर्ब है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं। और सबसे बढ़िया होगा कि आप जाइए अपने पापा की गले लगिए या मम्मी की गले लगिए और पूछिए कि बात कीजिए, डिस्कोर्स कीजिए, संवाद कीजिए। और इस तरह से हम लोग इस एंगर पे काबू पा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काम भी आएगी जब आप इसे अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में। और जैसे मैं नया भी हूँ और मेरा पहला वीडियो है, कुछ गलतियाँ होंगी, बहुत गलतियाँ होंगी, तो मुझे अब आपकी जो भी सजेशंस हैं उसका स्वागत है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।